ऐसी सूरत में अगर कोई गुस्ताखी करता है तो आवाम को उसको कैसे हैंडल करना चाहिए, और ख़ासतौर से हमारे हिंदुस्तान की फ़ज़ा में अगर आप देखें, हिंदुस्तानी माहौल में, तो यहाँ अगर इस तरह की चीज़ें सामने आती है तो मुसलमानों को क्या करना चाहिए? देखिए, मुसलमानों के ऊपर दो जिम्मेदारियां हैं इस सिलसिले में। एक जिम्मेदारी है कि इस केस से पहले, इस तरह के केस सामने आने से पहले क्या जिम्मेदारी है, यानी हम वो कौन काम करें कि इस तरह के केसेस ना आए। एक तो काम यह है, लेकिन हमारे करने के बावजूद या ना करने के बावजूद अगर इस तरह का केस आ रहा है तो क्या करें। आप जानते हैं कि सियासत का कोई धर्म नहीं होता है, सियासत का कोई कानून नहीं होता है। सियासत का सिर्फ धर्म यह होता है कि हमें हुकूमत चाहिए। तो इस तरह बहुत सारे लोग नफरत का कारोबार करते हैं सियासी मफाद के लिए, किसी भी पार्टी के लोग हो सकते हैं। जो लोग सियासत का खेल खेल रहे हैं और अपनी सियासी रोटी सेकने के लिए नफरत का काम कर रहे हैं, ये हो जाने, उनका जो काम है ये अहले सियासत जाने। हमारा काम क्या है? हमारी जिम्मेदारी एज अ मुस्लिम, एज अ इंडियन सिटीजन, हमारी जिम्मेदारी यह है कि हम मोहब्बत को कैसे प्रमोट करें, लव को कैसे प्रमोट करें, हिंदू मुस्लिम रिलेशंस को कैसे प्रमोट करें, इसमें मोहब्बत की फ़ज़ा कैसे पैदा करें, इस पे काम करें। इसके लिए सबसे अहम और सबसे आइडियल जो है सूफिया हैं। सूफिया के यहाँ क्या है कि सूफिया की खानकाहों का दरवाज़ा ओपन होता है, वहाँ हिंदू भी आता है, मुसलमान भी आता है। उनका जो लंगर होता है, दस्तरखान होता है, ओपन होता है, उसमें सब्ज़ी और दाल पकती है ताकि हिंदू मुस्लिम जो भी आएँ वो खाएँ पिएँ। मुसलमानों का काम क्या है कि हिंदुओं से या गैर मुस्लिम जो भी नॉन मुस्लिम्स हैं उनके बीच में मोहब्बत बांटें, उनके बीच में प्यार बांटें, उनको अपने से करीब करें, उनको अपनी खानकाहों में लाएं, उनको अपने मदरसे में लाएं, उनका रिस्पेक्ट करें, उनके साथ अच्छा सलूक करें। अगर मुल्क में कुछ दो चार नॉन मुस्लिम नफ़रत का कारोबार कर रहे हैं तो ये सिर्फ 2-4 हैं, 10 हैं। आम जो जनता है, आम जो यहाँ के नॉन मुस्लिम्स हैं, सब सेकुलर हैं। यही वजह है कि आप देखिएगा कि मुसलमानों के फेवर में मुसलमानों से ज़्यादा यहाँ का हिंदू बोलता है। तो अगर सारा हिंदू कम्युनल होता तो आपके फेवर में क्यों बोलता? इसका मतलब यह है कि हिंदुओं की या जैनियों की या दूसरे धर्म के जो लोग हैं उनमें बड़ी तादाद है, बल्कि ज़्यादातर लोग सेकुलर हैं। वो आपके साथ इंसाफ के साथ आपके साथ खड़े होते हैं। आप पे जुल्म होता है तो आपके साथ वो आपकी बात करते हैं। इसलिए जब दूसरे लोग आपके साथ खड़े होने के लिए तैयार हैं तो उनसे बड़ी जिम्मेदारी है कि हम उनके साथ खड़े हों, उनके मरण हरण में शरीक हों, उनके गम खुशी में शरीक हों, उनकी बीमारी में शरीक हों, है ना। जहाँ तक हम उनके साथ शेयर कर सकते हो बातें, उनको अपनी मजलिसों में बुलाएं, अपने मदरसों से करीब करें। लोगों को मदरसों के बारे में डर है कि मदरसों में पता नहीं क्या है। आप गैर मुस्लिमों को बुलाइए और मदरसे को दिखाइए। खानकाहों से भी आप लोग डरने लगे हैं, खानकाहों में बुलाइए, है ना। प्रोफेट का जन्मदिन है, प्रोफेट का जन्मदिन मनाइए। तो कोई काम ये ना करिए कि लोगों को नुकसान हो, बल्कि आप आम मरीजों की सेवा करिए, हॉस्पिटलों में पहुंचिए और आप ये बताइए कि आज हमारे प्रोफेट का जन्मदिन है, बर्थडे है, हम सारे मरीजों के लिए दवा का इंतजाम कर रहे हैं, फ्रूट का इंतजाम कर रहे हैं, पैसे का इंतजाम कर रहे हैं। ये काम करिए। आप लंगर बांटिए, जो आपके सूफिया ने सिखाया है कि एक तरफ से खाना आम करिए, हिंदू मुसलमान गरीब सारे गरीब वहाँ को खिलाइए। अपनी इंसान को जगाइए, अंदर के मुसलमान को जगाइए। अंदर का मुसलमान सबसे पहले इंसान होता है, उसको जगाइए। ये काम करिए ताकि यहाँ पे जो नफरतें लोग पैदा कर रहे हैं उनको शिकस्त दीजिए। और उनको शिकस्त कैसे देंगे आप भी नफरत के जवाब में नफरत उगलेंगे, तब तो नफरत जो फैलाने वाले हैं उनकी जीत हो जाएगी। नफरत फैलाने वालों को हराना है तो आप उनके जवाब में मोहब्बत बांटिए, उनके कांटे के जवाब में आप फूल निछावर करिए, तब मोहब्बत पैदा होगी। एक काम तो ये है, ये काम तो आपको हमेशा करना है। ये काम करेंगे तो लोग जो गुस्ताखी के जो केसेस हैं या इस्लाम के खिलाफ स्टेटमेंट्स हैं ये कम होंगे, है ना। आप तो खड़े होकर और दूसरे के मजहबी पेशवाओं को और धार्मिक चीज़ों का मजाक उड़ा रहे हैं। जब आप उनके धार्मिक चीज़ों का मजाक उड़ाइएगा तो आप तैयार रहिए, आपके धार्मिक चीज़ों का भी मजाक उड़ाया जाएगा। हर आदमी की बात है। तो ये पहली जिम्मेदारी आपकी है कि आप उनके मजहबी आस्था को ठेस न पहुंचाइए, किसी भी मजहबी आस्था को।